भारत में आज लगातार 7वें दिन एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,60,960 नए कोरोना केस आए। वहीं देश में पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में 29 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज, 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। देश में एक्टिव केस बढ़कर 16% से ज्यादा, रिकवरी रेट करीब 82% हुआ। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.12%, जबकि रिकवरी रेट करीब 82% है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 16% से ज्यादा हो गया है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान। दिल्ली में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अभी तक कुल 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 24,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से 381 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना महामारी की बात करें तो दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 32.72% बताई जा रही है। दिल्ली में 98,264 एक्टिव कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 54,578 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। बाकी मरीजों को दिल्ली के तमाम अस्पतालों और कोरोना केंद्रों में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 18 साल से ऊपर के हर शख्स का टीकाकरण किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मांग की मुसलमानों को रमजान का जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए। यासूब अब्बास ने कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार शिया मुसलमानों को 19 और 21 रमजान के जुलूस निकालने की अनुमति दे दे। 4 मई को 21 रमजान है, जब पंचायती इलेक्शन हो सकते हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर 5 सूबों में इलेक्शन हो सकते हैं, जब प्रधानी के इलेक्शन हो सकते हैं, जब सोशल गैदरिंग हो सकती है, जब रैलीज हो सकती हैं, तो हमारे जुलूस क्यों नहीं हो सकते? मध्य प्रदेश में ऑफलाइन कक्षाओं के बाद अब ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक बंद किए गए। सरकार ने 1 मई से 1 महीने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के ऑनलाइन कक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। देश भर के केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित। कोरोना के कारण केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में शुरू की गई थी। दाखिले की प्रक्रिया इस माह अप्रैल में पूरी होनी थी। गोवा में 3 दिन का लॉकडाउन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 29 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। कसिनो, होटल और पब भी बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के लिए सीमाएं खुली रहेंगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जमकर जारी है। यहां कोरोना के एक डेली मामलों में 75 गुना उछाल देखने को मिला है। पॉजिटिविटी रेट भी 1% से बढ़कर लगभग 30% हो गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना के बढ़े मामलों को बड़ी राजनीतिक रैलियां बता रहे हैं, जिनमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन को रोक दिया गया। वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को सेंटर पर पहुंचने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों के पास 1 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगले 3 दिनों में 57,70,000 और टीके उन्हें मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 करोड़ से ज्यादा टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। गौतम बुद्ध नगर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 4 गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाइयां पुलिस ने बरामद की। महाराष्ट्र में परभणी में अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन लीक। बताया जा रहा है कि पेड़ की एक शाखा गिरने से जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन लीक हो गई। फिलहाल अस्पताल में भर्ती 14 मरीजों की जान बचाई गई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना से निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। एकनाथ गायकवाड़ महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हर्षा गायकवाड़ के पिता थे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए अमेरिकी कॉर्पोरेट क्षेत्र तेजी से आगे आया और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द भारत को मदद पहुंचेगी। केंद्र ने हरियाणा को ऑक्सीजन कोटा 162 एमटी से बढ़ाकर 232 एमटी कर दिया।
हरियाणा सरकार ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। बता दें कि हरियाणा में एक दिन में कोरोना के कुल 11,931 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए। सीएमजी की बैठक में हो सकता है फैसला। नीतीश कुमार ने कल सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की थी। कोरोना संक्रमण के हालात पर फीडबैक लिया था। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया आरोप। कहा कि बिहार में कोविड-19 के मामले कम दिखाए जा रहे हैं, जिससे बिहार को नुकसान हो रहा है, जबकि यहां संक्रमण गांव-गांव तक फैल चुका है। भारतीय वायुसेना के विमान से आगरा से रांची एयरलिफ्ट किए गए ऑक्सीजन के 2 खाली टैंकर। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए शासन और प्रशासन स्तर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना दुबई और सिंगापुर से ऑक्सीजन के 9 क्रायोजेनिक टैंकर लेकर आई। वायुसेना का C-17 विमान इंदौर से 2 क्रायोजेनिक टैंकर, जामनगर जोधपुर से 2 टैंकर उदयपुर और 2 टैंकर हिंडन से रांची लेकर आया। उत्तराखंड को 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक और खेप मिली। राज्य सरकार का एक विशेष विमान इंजेक्शन लाने के लिए मंगलवार सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ था, जो देर रात वापस लौटा। असम के तेजपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई। गुवाहाटी और तेजपुर में भूकंप के तेज झटके लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के तेज झटकों की वजह से कई इलाकों में दीवारें ढह गई, वहीं कई जगहों पर पेड़ धराशायी दिखे। कोरोना से जंग में अक्षय ट्विंकल करेंगे मदद, दान करेंगे 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। सोनू सूद ने लॉन्च किया फ्री कोविड हेल्प। अब घर बैठे कराएं कोरोना टेस्ट। आयुष्मान ताहिरा ने सीएम रिलीफ फंड में दिया दान। बोले, महामारी ने हमारा दिल तोड़ दिया। ओटीटी पर रिलीज हुई जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर एक्शन ड्रामा मुंबई सागा। कोरोना काल में दुल्हन बनी कॉमेडियन सुगंधा। बॉयफ्रेंड संकेत संग लिए 7 फेरे, तस्वीरें हुई वायरल। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 1 मई को पहुंचेगी भारत। कोरोना वायरस पर है 91.6% असरदार ये वैक्सीन। इमरान खान की पार्टी के 2 नेताओं पर मंदिर में कब्जे को लेकर केस दर्ज करने की मांग। एक पुराने शिव मंदिर पर कब्जा करने का है आरोप। कर्नाटक में महामारी की दूसरी लहर फैलने के बीच 14 दिनों का लॉकडाउन शुरू, जो 12 मई को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तय किए जाने के बाद 14 दिन की तालाबंदी मंगलवार रात से लागू हो गई है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि अपने ही लोगों की लाशों की बुनियाद पर सरकार मजबूत नहीं हो सकती। अंतिम संस्कारों का ये अंतहीन सिलसिला अहंकारी शासकों की पत्थर दिली का सबूत है। यूपी में कोविड-19 संकट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छ शौचालय नहीं है। वो कोविड-19 से नहीं मरेंगे तो डेंगू से मर जाएंगे। मुंबई के ठाणे में अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में सुबह करीब 3:40 पर यह आग लगी थी। 17 मरीज हॉस्पिटल में मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।